दीपिका चिखलिया जी की प्रेम कहानी भी बड़ी रोचक है। उन दिनों दीपिका फिल्म इंडस्ट्री में नई नई ही आई थी। वो अपनी पहली फिल्म सुन मेरी लैला में काम कर रही थीं। उस वक्त तक दीपिका जी को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि कभी रामायण नाम से कोई सीरियल बनेगा और ये उसमें सीता का रोल निभाकर आमजन के लिए सीता ही बन जाएंगी। दीपिका को उस फिल्म में एक काजल ब्रांड का विज्ञापन करना था। वो विज्ञापन कुछ इस तरह से था कि वो फिल्म का दृश्य लगे। जिस दिन उस विज्ञापन की शूटिंग होनी थी उस दिन काजल बनाने वाली उस कंपनी के मालिक का बेटा भी वहां शूटिंग देखने आया। उसका नाम था हेमंत टोपीवाला। हेमंत टोपीवाला का परिवार साल 1961 से कॉस्मेटिक के बिजनेस में था और अपने बिजनेस को और बढ़ाने का विचार कर रहा था। उस दिन पहली दफ़ा दीपिका चिखलिया की मुलाकात हेमंत टोपीवाला से हुई। पहले दिन तो उनके बीच हाय हेलो और करियर को लेकर कुछ बातें हुई और दूसरे दिन जब हेमंत फिर से सेट पर आए तो दीपिका से उनकी थोड़ी और ज़्यादा बातचीत हुई। हेमंत ने तब अपने खानदानी बिजनेस को समझना शुरू ही किया था। उन्होंने अपने पिता के साथ ऑफिस जाना स्टार्ट ही किया था। साथ ही साथ उनकी पढ़ाई भी चल रही थी। फिल्म की शूटिंग कंप्लीट होने के बाद इन दोनों की मुलाकात नहीं हुई, लेकिन लगभग एक साल बाद हेमंत टोपीवाला ने दीपिका चिखलिया को उनके घर के पास स्थित एक ब्यूटी पार्लर में आते देखा। उन्होंने दीपिका से मुलाकात की और दीपिका को बताया कि वो पूरे साल सिर्फ उनसे मिलने के बारे में सोच रहे थे। उस मुलाकात के बाद अगले कुछ सालों तक दीपिका चिखलिया और हेमंत टोपीवाला की मुलाकात नहीं हुई। फिर साल 1991 में एक फैमिली ब्रांड के जरिए एक दफ़ा फिर से दीपिका चिखलिया और हेमंत टोपीवाला एक दूसरे से मिले। दोनों के बीच 2 घंटे के करीब बातचीत हुई। उस बातचीत में हेमंत ने दीपिका जी को अपनी भावनाओं के बारे में बताया। दीपिका जी भी शुरू से कहीं ना कहीं हेमंत जी को पसंद तो करती थीं, तो उन्होंने भी फैसला किया कि वो हेमंत टोपीवाला को अपना जीवन साथी बनाएंगी। ये 28 अप्रैल 1991 की बात है। अगले दिन दीपिका चिखलिया का जन्मदिन था। अपने जन्मदिन के दिन दीपिका चिखलिया ने अपने माता पिता को बता दिया कि वो अपने लिए जीवन साथी की तलाश कर चुकी हैं। दूसरी तरफ हेमंत टोपीवाला ने भी अपने घर वालों को खबर दे दी कि वो रामायण की सीता को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। भला उस जमाने में कौन दीपिका चिखलिया को अपने घर की बहू बनाने से इनकार कर सकता था। हेमंत टोपीवाला के घर वाले खुशी खुशी दीपिका को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो गए। दूसरी तरफ दीपिका जी के घर वालों को भी उनकी पसंद से कोई ऐतराज न था, इसलिए उसी दिन दोनों के घर वाले मिले और एक छोटी सी रोका सेरेमनी हो गई। फिर उसी साल 22 नवंबर को धूमधाम से दीपिका चिखलिया और हेमंत टोपीवाला की शादी हो गई। उनकी शादी में फिल्म इंडस्ट्री की कई बड़ी और नामचीन हस्तियों ने शिरकत की। सुपरस्टार राजेश खन्ना भी उनकी शादी में पहुंचे थे। दीपिका जी की शादी को अब 33 साल का वक्त हो चुका है। इनकी 2 बेटियां हैं, निधि और जूही। दीपिका जी राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमा चुकी हैं और साल 1991 में वो गुजरात के बड़ोदरा से भाजपा सांसद भी रह चुकी हैं। राजनीति में दीपिका जी को लाने का श्रेय रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले एक्टर अरविंद त्रिवेदी जी को भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही दीपिका जी को भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी से मिलाया था।